अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो ऐसे में भारतीय कानून के एतबार से आप वोट डालने का पूरा पूरा हक रखते हैं। लेकिन वोट डालने से पहले आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि आपकी उम्र 18 साल हो चुकी हो, और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास एक वैलिड वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप आसानी के साथ वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि अक्सर ऐसा होता है कि जब वोटिंग का टाइम होता है उससे पहले जब स्लिप तैयार होती है, बाज़ लोगों के नाम किसी न किसी वजह से वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है। ऐसे में अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है और आप वोट डालना चाहते हैं तो उससे पहले आपके पास वोटर स्लिप होना चाहिए, तभी आप पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग कर सकते हैं, वरना तो आपको रोका जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, या फिर आपकी वोटिंग वाली पर्ची आई है या नहीं। तो चलिए हम सीखते हैं कि उस पर स्लिप को कैसे और कहां से चेक कर सकते हैं और कैसे उसे अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर सकते हैं। वोटर स्लिप चेक करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि आपको गूगल सर्च में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है वोटर आईडी। ये सर्च कर लिया है, उसके बाद आपके सामने गूगल का ये वाला पेज खुलकर आएगा जिसमें सबसे पहले आपको NVSP की वेबसाइट मिलेगी, उसके बाद वोटर पोर्टल वाली। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो वोटर इन्फॉर्मेशन यानी पहचान पत्र द्वारा खोज सर्च बाय इपिक नंबर वगैरह वाली वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस खुलकर आएगा, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो अब यहाँ आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली, सर्च बाय डिटेल, यानी आप डिटेल को फिल कीजिएगा जो जो चीज़ आपके वोटर आईडी के अंदर है, फिर उसके बाद यहाँ पर सर्च कीजिएगा। और इससे भी आसान तरीका ये है कि आप इपिक नंबर डाल दीजिएगा। इससे बहुत जल्दी सर्च करके आपको उसकी पर्ची दिखा देगा। चलिए मैं यहाँ अपने वोटर आईडी का इपिक नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्टेट चूज़ कर लेंगे, उत्तर प्रदेश या जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चे में जिस तरीके से लिखा हुआ है, अगर कोई कैपिटल में है तो उसे कैपिटल में, स्मॉल में है तो उसमें स्मॉल में ही एंटर करना है, वरना तो कैप्चा फेल्ड हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ डाल देते हैं। अब देखिए ये नीचे की तरफ इन्होंने दे दिया है, डिटेल देख सकते हैं। ये आ गया मेरा नाम और ये मेरा एपिक नंबर, ये मेरी पूरी डिटेल और पोलिंग स्टेशन, और ये इसकी पूरी पर्ची ये यहाँ आ चुकी है। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि इसके अंदर पूरा बायोडाटा इन्होंने दे रखा है कि आपका जो है तकरीबन पोलिंग की डेट भी इन्होंने इसके अंदर दे रखी है कि इस पर्ची पर जो है 14 तारीख को आप वोट कर सकते हैं। यहाँ से हम मतदाता सूची प्रिंट वोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके अगर आप इसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर खोलेंगे तो यहाँ पर टच करने के बाद इसको अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये था कि आप गूगल में जाएं और इस वेबसाइट के अंदर आकर सारी डिटेल फिल करें और उसके बाद ये पर्ची आपके सामने आ जाएगी। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा तरीका, इसके बाद अब हम बताते हैं आपको दूसरा तरीका। उसके लिए आपको करना ये है कि गूगल प्ले स्टोर के अंदर आपको एक हेल्प वाला मिलेगा, वोटर हेल्प। तो यहाँ पर सर्च करना है वोटर हेल्प लाइन। अब सर्च करने के बाद देखिए ये आ जाएगा, आप इसको अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद
कुछ ही देर के बाद इसका जो मेन इंटरफेस है वो आपके सामने खुलकर आएगा। देखिए कुछ इस तरह की डिटेल आपके सामने आएगी। ये जो आपको ऊपर की जानिब सर्च योर नेम इन इलेक्ट्रोल रोल, तो आपको यहीं पर टच कर देना है। अब यहाँ इन्होंने 3 ऑप्शन दे रखे हैं, सर्च बाय बारकोड, सर्च बाय डिटेल, यानी डिटेल को फिल कीजिएगा, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद सर्च बाय इपिक नंबर, यहाँ भी आप इपिक नंबर डालकर अपने उसको सर्च कर सकते हैं। या फिर सीधा तरीका ये है कि सर्च बाय बारकोड, यहाँ आपके उस पर वोटर आईडी पर एक बारकोड मिलेगा, आप यहाँ स्कैन बारकोड पर टच करके आप अपने वोटर आईडी को सामने रखकर उसे स्कैन भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका सर्च बाय डिटेल का है। इसके अंदर आपको अपने वोटर आईडी की पूरी डिटेल फिल करनी है। यहाँ नाम डालना है, फादर नेम, एज डालना है, जेंडर चूज़ करना है, स्टेट चूज़ करना है और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। इससे भी आसान तरीका ये है कि आप सर्च बाय इपिक पे जाइए और अपना इपिक नंबर यहाँ पर एंटर कीजिए। जैसे मैं डालता हूँ अपना इपिक नंबर, जैसे हमने पहले करा था, और उसके बाद यहाँ हमें अब सर्च पर टच कर देंगे और इसके अंदर आप अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। नाम है और फादर नेम है और असेंबली नंबर है, और इसी तरीके से आपका जो है पोलिंग बूथ स्टेशन कौन सा है, ये सारी डिटेल इन्होंने इस पर्ची के अंदर दे रखी है। अब इस पर्ची को अपने मोबाइल के अंदर सेव करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर टच करेंगे तो देखिए आपके मोबाइल के अंदर ये डाउनलोड होकर सेव हो जाएगी। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, मेल या कहीं पर भी इसे सेंड कर सकते हैं। तो ये वो 2 तरीका था जो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको सिखाया गया वोटर आईडी को डाउनलोड करने का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो हमने वोटर स्लिप के ताल्लुक़ से जो बातें आपको बताई हैं वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल